हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने स्टैटिक जीके की सेकंड क्लास के साथ हाजिर हूँ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं घराने। और विद ट्रिक्स के साथ पढ़ाऊँगा मैं आपको, जो ओनली क्लास के अंदर ही याद हो जाएंगे और इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। एसएससी DSSS RPF 2024 जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है का स्टैटिक जीके, इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। सारे प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन है। आपको इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और आप वीडियो में अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसी ट्रिक से बताऊंगा कि आप कभी ज़िंदगी में भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। तो इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिए। लास्ट के अंदर आपके लिए कुछ सरप्राइज़ क्वेश्चन भी रखे हैं मैंने, उनका कुछ सरप्राइज़ भी है, तो आप उनको लास्ट तक एंड तक वीडियो को देखते रहें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना। क्योंकि आज हम घराना टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो सबसे पुराना घराना कौन सा है? तो अब इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ग्वालियर घराना। पर इसको याद करने की ट्रिक क्या है, इस पर है अपना मेन फोकस, कि एग्जाम में ऑप्शन में से देखते ही करेक्ट कैसे लगेगा, नहीं इसे कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब ग्वालियर घराना को कैसे याद रखेंगे? ग्वालियर यानी जो ग्वालियर होते हैं वो श्री कृष्ण के टाइम थे। और श्री कृष्ण के टाइम क्या थे, बहुत पुराना टाइम था। तो बहुत ओल्ड टाइम था अपना। तो इससे आप याद रख सकते हैं, यानी पुराना टाइम। पुराना सबसे पुराना घराना कौन है? ग्वालियर। ग्वालियर पुराने ज़माने में रहते थे, तो सबसे पुराना घराना होगा ग्वालियर। और ये आपको है पियोली, है पियोली के लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, या आप देख सकते हैं। नहीं है पियोली, मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको है पियोली की बधाइयाँ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब अब ये देखिए, ग्वालियर घराना तो देख लिया हमने, परंतु इससे इससे इनके जो संस्थापक थे, इनसे भी कई बार क्वेश्चन पुट हो जाता है आपका। तो इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे हद्दू खान, हस्सू खान और नत्थू खान। अब इन तीनों को याद करने की ट्रिक देखिए आप, क्या मस्त ट्रिक बना कर लाए हूँ आपके लिए। कि देखिए, नत्थू खान, ऐसे मानो आप एक नत्थू नाम का एक क्या था, गवाला था। नत्थू नाम का गवाला था, जो क्या करता था, जो हंसता भी था और हद भी पार कर देता था। क्यों? क्योंकि गोपियाँ आती थी तो उनके उनके कपड़े चुराने का काम करता था। वो कपड़े चुरा कर उनके हंसता भी था और क्या करता था, अपनी हद को भी पार कर देता था। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको, कि नत्थू नाम का गवाला था जो हंसता था और हद पार करता था, यानी उनके कपड़े चुरा कर भाग जाता था, फिर पेड़ के पीछे छुप कर हंसता था। ये आपने देखा भी होगा, श्री कृष्ण के टाइम गवाले ऐसा करते भी थे। तो इससे आप इसको याद रख सकते हैं। नत्थू खान से नत्थू नाम का गवाला हंसू से हंसता हंसता भी था और हद्दू से अपनी हद को भी पार कर देता था। तो आप इससे ये याद कर सकते हैं। ये हमारा घराना कंप्लीट होता है। अब हमारा अगला घराना आ गया इंदौर घराना। इंदौर घराना, इंदौर घराना इसको कैसे याद करेंगे? इंदौर कहाँ पड़ता है? MP के अंदर है इंदौर, ये आपको पता होगा। ये एसएससी के अंदर जो 2019 से 2023 तक की जो घरानों की क्वेश्चन है वो उनके अंदर से आया हुआ है। MTS के अंदर आया हुआ 2019 के अंदर, और GD के अंदर भी आया था अभी। तो इंदौर घराने के संस्थापक कौन है? हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा उस्ताद उस्ताद आमिर खान। अब देखो, इसको याद करने की ट्रिक क्या है अपनी। उस्ताद आमिर खान, आमिर को कैसे याद करेंगे? इंदौर यानी दौर। दौर उसी व्यक्ति का चलेगा जिसके पास पैसा होगा, यानी जो व्यक्ति अमीर होगा। जो व्यक्ति आमिर से अमीर, क्या हो गया? अमीर। जो व्यक्ति अमीर होगा उसका ही हमेशा दौर रहता है, गरीब व्यक्ति का दौर थोड़ी ना रहता है, हमेशा अमीर व्यक्ति का ही दौर रहता है। तो आप इससे इसको याद कर सकते हैं कि दौर, दौर से क्या होगा? अमीर व्यक्ति, आमिर से अमीर, तो अमीर व्यक्ति का क्या हमेशा रहता है? दौर रहता है। ठीक है हमारा। अब अगला अगला घराना आ गया। इंदौर घराने से मात्र एक क्वेश्चन ही बनेगा आपका, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता इंदौर घराने से। अब हमारा बनारस घराना। बनारस, जो हर चीज़ में रस भर दे उसे बोलते हैं बनारस। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। अब जो रस कौन भरेगा, जो यानी टॉप टॉप के, जैसे टॉप के आर्टिस्ट होंगे, जो शहनाई वादक होगा। तो देख, शहनाई वादक के अंदर उस्ताद बिस्मिल्लाह का जो सबसे टॉपेस्ट थे, उन्हीं को सुनकर हमारा रस बढ़ जाएगा, यानी आप एकदम प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। दूसरे पंडित रविशंकर, ये कौन थे? पंडित रविशंकर, ये सितार वादक थे। इन्हें प्रथम भारतीय जिन्हें ग्रेमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। कौन से पुरस्कार से? ग्रेमी पुरस्कार से भी इनसे नवाजा गया था। तो ये क्या हो गया? सितार वादक हो गए। और पंडित शिव कुमार संतूर वादक, ये भी क्या है? टॉपेस्ट है, यानी जो टॉप टॉप है ना, उनसे आप याद कर सकते हो कि बनारस यानी रस कौन भरेगा, जो एकदम परफेक्ट होगा बजाने के अंदर। ऐसा तो नहीं है किसी को आंडू पांडू को उठाकर ले आएंगे और बजवाने लग जाएंगे। यानी रस यानी आनंद कब आएगा? जब उसका एकदम परफेक्ट खिलाड़ी अपने उसको गाए करे। तो आप इसे याद रखते हो। अब इनको याद करने की ट्रिक, आप इसको जानते ही हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, भारत रत्न मिला था इनको 2001 के अंदर। पंडित रविशंकर सितार वादक है ये। रवि रवि यानी सूर्य, तो सूर्य भी हमेशा चाहिए, और शिव जी भी होते हैं, ये हमेशा चाहिए होते हैं। तो ये संतूर वादक, आप इससे इनको याद कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, और इनसे हाँ दो तीन और संबंधित हैं अपने बनारस घराने से। और पंडित किशन महाराज, आपको ध्यान है महाराज जहाँ पर भी है, जितने सारे यूपी के अंदर, मैंने ये आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था, आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पंडित अनोखेलाल,
और पंडित कंठे महाराज, ये 3 और हैं। कंठ, जिसका कंठ के यानी जो स्वर बढ़िया होंगे उसका ही अपने को यानी कुछ सुनने के अंदर आनंद आता है। तो आप इससे गले से याद रख सकते हो। और अनोखे लाल, जो सबसे अलग हटकर गाना गाएगा, अलग हटकर कुछ आपको चीज़ बताएगा, सब उसको ही सुनने के लिए उत्तेजित होते हैं। तो यानी वो रस भर देता है एक तरीके से। और ये पंडित किशन महाराज, महाराज तो महाराज ही होते हैं, उनकी बातों में ही रस होता है। तो इनसे आप इसको याद कर सकते हैं। अब हमारा हमारा अगला घराना आ गया। ये अब आप बनारस घराने से इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये हमारा अगला घराना है। रामपुर सहसवान घराने से संबंधित नहीं है, हमारे को अब की बार पूछा नहीं है। ये आप क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, नहीं है और हाँ का है। इसके अंदर ये CHSL 2021 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है सहसवान। सहसवान को याद करने की ट्रिक है, आप देखो कैसे याद रखेंगे। सहज, सहज से सहज, यानी जो सहज व्यक्ति होता है, जो कूल व्यक्ति होता है, उससे याद रखना है। अब कूल व्यक्ति कौन होगा? उस्ताद राशिद खान। अपने मान लो किसी को पैसे दे दिए, अब पैसे दे दिए तो अपने को थोड़ा सहज रहना पड़ेगा कि वो वापस करे, नहीं तो अगर अपन उसे ज़बरदस्ती मांगेंगे तो वो देगा नहीं। तो आप इससे याद करेंगे राशिद खान, किसी को अपन ने पैसे दे दिए तो अपने को उसके साथ सहज व्यवहार रखना पड़ेगा। गुलाम मुस्तफ़ा खान, अगर मान लो कोई किसी का गुलाम हो तो उसको गुलाम को उसके मालिक के प्रति सहज स्वभाव रखना पड़ेगा, नहीं उसको उसका जो मालिक है उसको काम से निकाल देगा, यानी जो भी कर देगा। तो इससे गुलाम मुस्तफ़ा खान हो जाएगा। और और कौन सा? उस्ताद इनायत खान या महबूब खान। मान लो को मैं महबूब को कैसे याद रखेंगे आप? जैसे किसी का महबूब है, आपका महिला मित्र है, पुरुष मित्र है, अगर वो आपके साथ प्यार भरा व्यवहार नहीं रखेगा, यानी रूडली रहेगा, तो उसके साथ कौन रहना पसंद करेगा? कोई पसंद नहीं करेगा। इसलिए आपको अगर अपनी महबूबा के साथ लंबे टाइम तक रहना है तो उससे प्यार से रहिए महबूब, यानी उससे सहजता से रहिए एकदम। और उस्ताद इनायत खान, इनायत से अपन जैसे मान लो इसकी क्या ट्रिक बनेगी? उस्ताद इनायत खान, हाँ चलो याद आ गई। उस्ताद इनायत खान इमली, इमली से याद कर लो, इनायत से इमली। आपको अगर इमली खानी है तो आपको सहजता रखनी पड़ेगी, यानी आराम से खानी पड़ेगी। जल्दी जल्दी इमली खाओगे तो आपको नुकसान होगा, आपके दांत वात खट्टे हो जाएंगे। और आपका इसके अंदर कौन सा? उस्ताद फतेह अली खान, ये है जो आपका रामपुरा सहसवान घराने से संबंधित नहीं है। अब हमारा ये अगला हम और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दिल्ली घराना, हमारा दिल्ली घराना आ चुका है। अब दिल्ली घराना एकदम ईजी है, इसको याद करने के लिए आपको कुछ ही नहीं करना पड़ेगा, एक ट्रिक बताऊंगा उससे आपको सारा याद। दिल्ली घराना, उस्ताद मम्मम खान। मम्मम मम्मम, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं वो मम्मी को बोलते हैं मम्मम मम्मम, हम दिल्ली चलेंगे, दिल्ली चलेंगे, कहाँ चलेंगे? मम्मम हम दिल्ली चलेंगे। तो उससे आप कहते हो मम्मम खान से आप मम्मा, आप उसकी माँ को बोल रहे हैं मम्मम खान से कहाँ चलेंगे? हम दिल्ली चलेंगे। और तनारस, उस्ताद तनारस खान, तनारस से तानाशाही। और जो तानाशाही कंट्रोल होती है, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है यूटी है अपनी, कौन है? दिल्ली है। तो आप इससे याद रख कि जो तानाशाही होगी वो दिल्ली से ही होगी। और सब्बू खान, सब्बू खान आपको याद रखना पड़ेगा, ये उपयुक्त सभी आएगा इसका आंसर। तीनों दिल्ली घराने से संबंधित है, ये आप देख सकते हैं। अब हमारा और अगला घराना आ चुका है। दिल्ली घराना इतना ही है, दिल्ली घराने से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हमारा घराना आ गया है। छज्जू खान किस घराने के संस्थापकों में से एक है? अब हमारा अगला घराना वैसे तो कौन सा है, परंतु इसको क्वेश्चन को आंसर यानी आप कैसे ही पूछ सकता है, आपको घराना भी दे सकता है या किसी का नाम भी देकर पूछ सकता है। तो हमारा घराना तो कौन सा है? भिंडी बाजार घराना। भिंडी बाजार घराना, इसको भी याद करने की क्या मस्त ट्रिक लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, आप सुनिएगा ज़रूर, वीडियो को एंड तक देखना। छज्जू खान, इसका यानी छज्जू खान किन संस्थापकों में से एक है? तो भिंडी बाजार घराना। अब आपको इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ, देखो अगली स्लाइड के अंदर चलते हैं, मैं आपको याद करने की इसको ट्रिक बताते हैं। ये देखिए आप, भिंडी बाजार घराना से कौन से? तो उस्ताद अमन अमन अली संबंधित है और लता मंगेशकर है। और एक कौन से थे आपके? छज्जू खान, छज्जू खान थे। तो आप देखो इसको याद कैसे करेंगे। लता मंगेशकर है जो सिंगर है अपने, लता मंगेशकर कहाँ गई? भिंडी लेने गई। लता मंगेशकर कहाँ गई? भिंडी लेने, बाजार से बाजार यानी भिंडी बाजार घराने से भिंडी लेने गई। और उसने ये छज्जू खान की दुकान थी जिस पर छज्जा लगे हुआ था। छज्जे से आप याद कर सकते हो, छज्जू खान की दुकान से उसने क्या ली? भिंडी ली। और वो वहाँ उसने देखा तो बाजार के अंदर क्या है? भिंडी की यानी जो मार्केट होता है यानी सब्जियों का, उसके अंदर बहुत भीड़ भाड़ रहती है। अमन, अमन का मतलब क्या होता है? अशांति, यानी वहाँ क्या थी? अशांति। तो बहुत अशांति थी तो वो परेशान हो गई। तो आप याद कर सकते हैं, देखो लता मंगेशकर भिंडी बाजार से घराने से बाजार में भिंडी लेने गई। और क्या करा? छज्जू खान यानी छज्जे वाली दुकान थी, उससे उसने भिंडी खरीदी। और देखा बाजार के अंदर उस्ताद अमन अली, तो अमन से क्या होता है? अशांति। और यानी बाजार में बहुत ज़्यादा अशांति थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तो आप इस तरह से इसको बिल्कुल ईजी वे में याद रख सकते हैं। ये ट्रिक देखो मेरे द्वारा बनाई गई है, आपको एकदम मस्त ट्रिक लगेगी। अब ये देखिए आप, निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? ठुमरी की रानी, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन होता है।
बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गिरजा देवी। अब इसको याद करने की ट्रिक देखिए आप। ठुमरी, आप इसको बोल रहे हो ठुमका धीरे धीरे लगा, वरना अगर ज़्यादा तेज़ उछलेगी तो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको कि आप ठुमरी की रानी को ना, आप गिरजा देवी है तो आप इसको बोल रहे हो कि ठुमका, जो तू ठुमका लगा रही है उसको धीरे धीरे लगा, वरना गिर जाएगी तो तेरे लग जाएगी। तो यानी ठुमरी की रानी कौन हो गई, गिरजा देवी। आप इसको इससे याद रख सकते हैं। हमारा अगला घराना, ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले उस्ताद इकबाल अहमद खान किस घराने से संबंधित है। इकबाल, आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, इकबाल यानी मेरा एक भी बाल कोई उखाड़ नहीं सकता। यानी आपकी जो राजधानी है यूटी, दिल्ली, दिल्ली का कोई क्या उखाड़ सकता है, कोई कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। तो आप इससे याद करें तो इकबाल से इकबाल, और ये किसी संबंधित है, दिल्ली से संबंधित होगा ये घराना आपका, दिल्ली घराना से संबंधित है। आगे से आपके एक क्वेश्चन रह गया था। अब आगरा, हमारा अगला घराना आ गया आगरा घराना। आगरा घराना आ गया हमारा आगरा। आगरा में क्या है, अपना ताजमहल है, और इसके संस्थापक कौन है, हाजी सुजान खां। और आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तानसेन के दामाद कौन थे, तो तानसेन के दामाद भी कौन थे, हाजी सुजान का। परंतु इसको याद कैसे करें अपन, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि याद कैसे करें। और दूसरे हैं उस्ताद गुर्दे बख्श, गधे खुदा बख्श। तो सुजान खां यानी इसने ताजमहल बनवाया आगरा घराने में, जो ताजमहल बनवाया, तो ताजमहल बनाते बनाते इनके क्या हो गए, हाथ ही सूज गए। तो सूजन से यानी इससे क्या हो गया, हाजी सुजान खां आगरा घराने से संबंधित होंगे। और उस्ताद गर्दे खुदा बख्श, अब तो जो शाहजहाँ है उसको उन्होंने इनके हाथ कटवा दिए, तो उनको यानी हाथ भी सुझा दिए और हाथ कटवा भी दिए थे, आपको पता होगा। तो उससे कौन बख्शेगा, खुदा ही बख्श सकता है अब तो उसको, और कोई नहीं बख्श सकता शाहजहाँ को। तो आप इससे याद कर सकते हैं इसको। अब हमारा अगला अगला घराना देखिए, पटियाला घराना। पटियाला, आपने गाना सुना होगा, पटियाला पैग लगा के नाचूंगा नाचूंगा, तो इससे आप याद कर सकते हैं पटियाला पैग। पटियाला पैग क्या होता है, दुनिया का सबसे बड़ा पैग। आप ये मानो कि पटियाला पैग को क्या बोलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा पैग, सबसे बड़ा पैग। तो आप इसको बड़े से क्या याद करना है, बड़े, बड़े जहाँ पर भी बड़े आ जाए आगे, बड़े आ जाए, बड़े गुलाम अली खां, बड़े बड़े कुछ भी आ जाए, तो आप वो कहाँ से संबंधित होगा, पटियाला घराने से। तो इसके वजह से बड़े गुलाम अली खां यहाँ आ गया आपका बड़े। तो ये किससे यानी, तो पटियाला पैग भी दुनिया में सबसे बड़ा होता है। तो इसके जो संस्थापक होंगे वो भी, या और संबंधित लोग होंगे जो भी क्या होंगे, उनके भी बड़े लगे हुआ आएगा। और अब इसके जो पटियाला घराने से और लोग कौन कौन संबंधित है वो देखते हैं अपन। बड़े गुलाम अली खां, देखो कहा था ना हमने, बड़े बड़े फतेह अली खान अली बख्श, बड़े गुलाम अली खां, बड़े 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 फतेह अली खां। और जो ये सारा जो पटियाला पैग 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 सारे किस में आएंगे, एक बक्से के अंदर ही तो पैग आते हैं। तो अली इससे क्या हो गया, अली बक्स, बक्से के अंदर क्या आएंगे, पैग। जितने भी बड़े गुलाम अली खां, ये जो पैग है, अब मान लो पटियाला पैग होता है तो पैग किसके अंदर आते हैं, बक्से के अंदर। तो आप इससे याद कर सकते हैं अली बक्स, अली बक्सो अली बक्से के अंदर आएगा। और बड़े आपको कहाँ पर भी बड़े दिख जाए तो आपको पटियाला घराना लगा कर आना है, करेक्ट आंसर होगा वो आपका। अब हमारा अगला घराना है, इसके अंदर भी आपके एक ही है, मेवाती घराना। मेवाती घराने से संबंधित कौन से, मेवाती से क्या हो गया, मेवा। मेवा क्या होती है, खाने की मिठाई होती है। और इसका करेक्ट आंसर होगा पंडित दसराज, यानी पंडित जी को तो ओनली मेवा की मिठाई पसंद है, ऐसे याद रख सकते हैं। जो पंडित लोग होते हैं उनको वैसे भी मेवा की मिठाई ज़्यादा पसंद होती है। तो आप इसको ये ऐसे याद रख सकते हैं, पंडित जी को क्या पसंद है, ओनली मावा की मिठाई पसंद है। तो मेवाती घराने से कौन संबंधित होगा, पंडित जसराज। अब हमारा अगला क्वेश्चन, यानी अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा आपका क्वेश्चन है, कि क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है आपका। जयपुर अतरौली घराने से संबंधित कौन है, जयपुर अतरौली, अतरौली से अतरंगी। तो जो किशोर अमोर करता है, ये पुराना सिंगर है जो एकदम अतरंगी रोमांटिक सॉन्ग गाया करता था। तो आप इससे इसको याद कर सकते हैं, किशोर कुमार के गाने से आप क्या कर सकते हैं, ये भी कैसे होते थे, अतरंगी गाने होते थे एकदम, यानी तड़क झड़क के गाने होते थे। तो अतरंगी गाने, अतरौली घराने से कौन संबंधित है, किशोरी अमोरकर। किशोरी अमोरकर जो आपका सिंगर था, आप उससे याद रख सकते हैं इसको। और जयपुर अतरौली घराने से किशोर अमोरकर के अलावा और कौन संबंधित था, एक तो किशोर अमोरकर आप यानी ये सिंगर था, और ये अतरंगी गाने गाता था। तो अतरौली घराने, जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है। और मल्लिकार्जुन मानसूर, यानी अर्जुन, ये कि मल्लिकार्जुन यानी अर्जुन के जैसा सुर, यानी अर्जुन को जैसे मानने वाला सुर कौन है, तो ये भी क्या होता है, अतरंगी, यानी अर्जुन के जैसा एक अलग, यानी एक अलग आदमी, अतरंगी आदमी, अतरंगी व्यक्ति। तो ये किससे संबंधित हो गया, जयपुर अतरौली घराने से संबंधित हो गया। हमारा अगला मेहर घराना आ गया। हमारा अगला मेहर घराने में पहुंच चुका है। मेहर, मेहर का, मेहर से आप क्या क्या निकालेंगे, इसको मैं हार गया, ऐसे याद करें। मेहर, मैं हार गया, कैसे याद करेंगे, मैं हार गया। ये आप खुद बोल रहे हैं कि मैं हार गया, यानी जैसे मान लो
ये इसका करेक्ट आंसर होगा ए और बी। बाबा अलाउद्दीन यानी अलाउद्दीन खिलजी था और अकबर था, इनसे मैं भी हार गया था, ऐसे याद करो इनको। अलाउद्दीन से और अकबर से कौन, मैं खुद भी हार गया था, यानी पूरी दुनिया को इन्होंने जीत लिया था। तो आप इससे याद रखते हैं बाबा अलाउद्दीन खान और अली अकबर खान, ये कौन से हैं, ये मेहर घराने से संबंधित है, ए और बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप कैसे याद रखेंगे, मैं हार गया था, किससे हार गए थे, अलाउद्दीन से और अलाउद्दीन खिलजी से और अकबर से, दोनों से मैं हार गया था, क्योंकि ये शक्तिशाली थे तो मैं हार गया था। तो इससे मेहर घराना संबंधित हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है बेटिया घराना। बेटिया घराना इससे कौन संबंधित है, बेटिया, बेटी यानी कोई लड़की का सा नाम होगा, तो आप देख सकते हैं लड़की का नाम। तो इसमें इंदिरा किशोर मिश्रा, कौन होगी, इंदिरा किशोर मिश्रा। तो आप इसको याद करने की ट्रिक कैसी, बेटी इंदिरा, बेटी इंदिरा बाहर आओ, बाहर आओ, किशोर कुमार तुमसे मिलने आए हैं। और जो अपने किशोर कुमार थे वो किससे थे, जयपुर अतरौली घराने से संबंधित थे, परंतु इसके अंदर ये है इंदिरा किशोर मिश्रा है इसके अंदर। तो आप इसको याद रखते हैं, बेटी इंदिरा बाहर आओ, तुम्हारे से किशोर कुमार मिलने आए, तुम्हारा पुरुष मित्र तुम्हारे से मिलने आया है। आप कुछ भी यानी कुछ भी ट्रिक बनाकर जोड़ सकते हो इसको। ये देखिए आप। अब हमारा अगला घराना, ये ग्वालियर घराने का आपका एक क्वेश्चन पहले का रह गया था। ग्वालियर घराना, ग्वालियर घराने से ग्वाले, तो विष्णु पलुस्कर ये भी संबंधित है और उस्ताद अमजद खान, ये दो संबंधित है। तो ए और बी करेक्ट आंसर होगा। इसको याद कैसे करेंगे, विष्णु पुलस्कर, विष्णु भगवान, विष्णु किसके अवतार थे, श्री कृष्ण के, यानी कि श्री कृष्ण भी उनके अवतार थे। तो श्री कृष्ण के आते ग्वाले, ग्वाले, ग्वाले से आप क्या कह सकते हो, ग्वालियर घराना, तो इससे आप याद कर सकते हो। दूसरा उस्ताद अमजद खान, और जो ग्वाले थे वो क्या खाते थे, आम भी खाते थे। अब ग्वाले हैं पेड़ों पर चढ़ चढ़ कर आम तोड़ लेते थे, तो वो आम भी खाते थे। तो उस्ताद अमजद खान, इस तरीके से आप याद कर सकते हो इसको। अब हमारा अगला घराना कौन सा है, किराना घराना। इसको भी देखो मैं याद करने की कि आपके लिए शानदार ट्रिक लेकर आया हूँ। निम्नलिखित में से किराने घराने से संबंधित कौन है, किराना घराने से, अब इसमें यानी ये तो आएगा उपरोक्त सभी, गंगूबाई है, पंडित भीमसेन जोशी और अब्दुल करीम खान, सारी के सारी आपके किराने घराने से संबंधित है। अब पंडित भीमसेन जोशी है, उनकी क्या है, किराने की दुकान है। पंडित भीमसेन जोशी की क्या है, पंडित भीमसेन जोशी की किराने की दुकान है। और अब उस पर सुबह सुबह प्रभात रे, यानी प्रभा के टाइम कौन जाती है, गंगूबाई। गंगूबाई क्या लेने जाती है, करीम लेने जाती है, उससे जो करीम पाउडर लगाती है महिलाएं, सौंदर्य प्रसाधन के सामान। तो गंगूबाई भीमसेन जोशी किराने की दुकान है और उस पर क्या लेने जाती है, करीम लेने जाती है। तो आप इससे याद कर सकते हैं किराना करने से क्या संबंधित है, यानी पंडित भीमसेन जोशी उसकी किराने की दुकान है। और और जो गंगूबाई है वो सुबह, यानी एक इससे संबंधित एक और चार है, प्रभात रे भी इससे संबंधित है। प्रभा यानी सुबह सुबह के टाइम क्या लेने जाती है, करीम, यानी करीम से करीम खान, करीम खान, और सुबह के टाइम जाती है तो प्रभात रे, ये चारों इससे क्या हो गए, संबंधित हो गए। देखिए आप वापस देखिए एक बार, पंडित भीमसेन जोशी की किराने की दुकान है गंगूबाई सुबह के टाइम पर, यानी प्रभात रे सुबह के टाइम पर करीम खान से अब्दुल करीम खान के पास करीम ले, यानी उसकी दुकान पर क्रीम लेने जाती है। तो आप इसको इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब ये, हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत किस किस परंपरा से जुड़े हुए हैं। इसका आपका करेक्ट आंसर हिंदुस्तानी है, आपको डायरेक्ट ही याद करना पड़ेगा। अब हमारा ये अगला क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी ने 1985 में निम्नलिखित में से किस हिंदी फिल्म में उसके गायन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। अंखांगी, तानसेन, संध्या राग और बसंत बिहार। ये आपके लिए मैंने कमेंट के लिए क्वेश्चन छोड़ा है मैंने आपके लिए, आप इसका जवाब कमेंट में दें मेरे को, और ज़रूर ज़रूर दें। देखिए आपने आज तक कभी पढ़ा है नहीं पढ़ा है, पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको इसका आंसर आना चाहिए। इसका आंसर मुझे कमेंट में देना आप ज़रूर ज़रूर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है आगरा घराना। आगरा घराना आ गया। आगरा में कौन है, ताजमहल, आगरा में ताजमहल है। तो इससे संबंधित लोग कौन कौन से, उस्ताद लटाफट हुसैन, C.R. व्यास, मोहसिनी नियाजी। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको याद कैसे करें, याद करने की ट्रिक क्या है इसको, उस्ताद लटाफट खान, यानी जब ताजमहल बन रहा था तो शाहजहाँ बोल रहा था जल्दी जल्दी फटाफट लटाफट जल्दी जल्दी बनाओ ताजमहल, जल्दी जल्दी बनाओ। तो उससे आप याद कर सकते हैं उस्ताद लटाफत खान। और ताजमहल, तो ताजमहल का व्यास यानी जो डायमीटर होता है, ताजमहल का डायमीटर बहुत बड़ा फैले हुआ है, बहुत बड़ी जगह में फैले हुआ है। तो उससे आप C.R. व्यास याद कर सकते हैं। और ताजमहल को देखते ही मोहसिनी, यानी आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, आप उसकी तरफ मोहित हो जाते हो, सम्मोहित हो जाते हो। तो इससे आप याद कर सकते हैं। वापस देखिए, लटाफट खान यानी जल्दी 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 बनाओ इसको, और बनाने से क्या हुआ, इसका जो डायमीटर है वो भी काफ़ी फैले हुआ है। और ताजमहल को देखते हैं अपन उसकी तरफ मोहित हो जाते हैं। तो इससे इससे मोहसिनी नियाज़ी आप याद कर सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सरोज सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है।
भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट, सरोद, रोद, रोद, रोद का मतलब क्या होता है? रोंदना। आप सरोद से रोद को निकालो रोद को। रोद का मतलब होता है रोंदना, रोंदना। तो अमजद अली खान, ये इसके पास क्या है? बहुत सारे आम हो गए, आम हो गए। तो अब ये कोई खान हीरा पड़े हैं तो उनको क्या कर रहा है? रोंद रहा है। तो आप सरोद, सरोद से किसको रोंदेगा? ये आमों को रोंदेगा। तो ऐसे याद करो, किसको रोंदेगा? ये आमों को रोंदेगा। तो अमजद अली खान इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, यानी हम लास्ट अंतिम पड़ाव पर, ये एक दो क्वेश्चन और बचे हमारे। निम्नलिखित में से कौन ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, आप बता सकते हैं? चलो आप, मैं बताता हूँ। पंडित रविशंकर, ये कौन है? सितार, ये सितार वादक भी थे, हमने आगे पढ़ा था ये कौन थे? सितार वादक भी है। और ये मैं आपको आगे वाली आने वाली क्लासों के अंदर बताऊंगा। ये सितार वादक भी है और इन्होंने प्रथम भारतीय ग्रेमी पुरस्कार, जो ग्रेमी अवार्ड होता है, वो जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये देखिए अब हमारा, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? भारत रत्न, यानी भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार, देखना आप, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि संगीतकार भी होना चाहिए साथ के अंदर। तो पंडित एस सुब्बुलक्ष्मी, पंडित रविशंकर, पंडित हजारिका, लता मंगेशकर, ये तो ग्रेमी पुरस्कार जीते थे पंडित रविशंकर ने। तो हमारा, और इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर सुब्बुलक्ष्मी, डॉक्टर एस सुब्बुलक्ष्मी। इन्होंने क्या करा था? यानी भारत रत्न जीता था। इन्होंने क्या जीत लिया था? भारत रत्न जीता था इन्होंने अंदर। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारा अब अगला क्वेश्चन है, पद्म भूषण किशोरी अमोरकर निम्नलिखित किस घराने से संबंधित है? पद्म भूषण अमोरकर, भूषण अमोरकर, किशोरी, किशोरी देख लो आप, किशोरी अमोरकर, किशोरी अमोरकर कौन? आपको बताया था मैंने, किशोरी अमोरकर यानी अतरौली, जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है किशोरी अमोरकर। किशोरी अमोरकर क्या थे? सिंगर थे। तो आप याद रख सकते हो, सिंगर थे। और वो क्या थे? लटाझट, यानी ऐसे अतरौली अतरंगी गाने गाया करते थे, यानी रोमांटिक सॉन्ग वगैरह अतरंगी गाने बनाया करते थे। तो उससे जयपुर अतरौली सॉन्ग से याद कर सकते हो आप इसको। अब 20वीं सदी का तानसेन किसे कहा जाता है? हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, 20वीं सदी का तानसेन किसे कहा जाता है? 20वीं सदी का तानसेन, इसका करेक्ट आंसर होगा उस्ताद, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, जो पटियाला घराने से संबंधित है, उससे ही क्या कहा जाता है? 20वीं सदी का तानसेन कहा जाता है। तो ये आज की हमारे इतने क्वेश्चन थे, ये आपने देखे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताइए। आपको वीडियो कैसी लगी, ये भी कमेंट में बताइए। मैंने मेरी तरफ से पूरा 100% एफर्ट डाला है वीडियो को अच्छी से अच्छी बनाने के लिए, आपको ट्रिक से याद कराने के लिए। आप एक दो बार ट्रिक देख लेना, आपको इससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन है 90% मैंने, 90 का 95% क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए, जो SSC CGL RPF DSSS दिल्ली पुलिस सबके अंदर आए हुए हैं। SSGD के अंदर जो मैंने लगभग जो मेन क्वेश्चन थे, CPO तक के भी क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए। CPO CGL जो भी क्वेश्चन स्ट्रेटजी कैसे बनते हैं वो मैंने सारे इंक्लूड कर दिए हैं। धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने आपको कमेंट के लिए एक क्वेश्चन दिया उसका आंसर ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।